नमः शिवाय। चलें आगे बढ़ें बैच फ्लावर की यात्रा में। पहली रेमेडी लेकर आई हूँ क्योंकि मैसेज आप लोग कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, तो मैंने कहा आज वो रेमेडी लेते हैं जो बच्चों के लिए ज़रूरी है। बच्चे ऐसे जो आपके बच्चों के साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, किसी को फोकस नहीं हो रहा, किसी को लर्न कर रहे हैं, लर्न नहीं हो रहा, कोई एक ही गलती को बार बार कर रहा। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट बैच फ्लावर रेमेडीज़ हैं। अब ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि कोई भी ऐसा पर्सन हो, बच्चों में ये चीज़ ज़्यादा होती है बट वैसे भी कोई भी ऐसा पर्सन हो जो अपने पुराने मिस्टेक्स से लर्निंग नहीं लेता है। मिस्टेक से लर्निंग लेना ब्रेन के अलर्टनेस की एक निशानी है। पर आप देखते हैं ना, कभी कभी किसी को आप सेम बात के लिए बार बार टोकते हैं। सेम बच्चे एक ही सब्जेक्ट में, सपोज मैथ्स है तो मैथ्स में सेम टाइप के सम्स या से एक पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर कर ही नहीं पाते हैं, उसी में बार बार गलती करेंगे, उसके सिंपलेस्ट क्वेश्चन को भी गलत आंसर कर देंगे। सो जब आप अपने पास्ट के मिस्टेक से लर्निंग नहीं लेते हो तो आपके लिए आगे आने वाले समय में मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऑब्वियस है हो सकती हैं, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं। तो ऐसे में आपको बैच फ्लावर की हेल्प लेनी चाहिए। चेस्टनट बड, CHESTNUTBUD, ये बैच फ्लावर रेमेडी आपके पास्ट एक्सपीरियंस से जो आपने सीखा है उसको आपके विजडम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे अच्छी हेल्पफुल चीज़ है। क्योंकि एक तो गलती कर लिया फिर सीखा भी नहीं, वही रिपीट कर रहे हैं, वही रिपीट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है आप अपने आप में एक आपका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाएगा और आपका एक पैटर्न बन जाएगा, आपकी एक पहचान पैटर्न बन जाएगा। तो ये जो पैटर्न बनेगा ना, वो चलो स्टूडेंट लाइफ है या कोई एक क्लास है, वो शॉर्ट टर्म में तो वो दिखेगा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स पर इफ़ेक्ट करता है और आपकी अपनी सेल्फ कंडीशनिंग जो आप अपने लिए करते हैं उस पर बहुत इफ़ेक्ट करता है। सो इससे बाहर निकलना इम्पॉर्टेंट है। अब पास्ट की मिस्टेक में आप रिलेशनशिप में भी आप देख सकते हैं कि रिलेशनशिप में भी बहुत लोगों को आप देखेंगे कि सेम पर्सन से वो डिच हो रहे हैं, फिर सेम गलती कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करने की वजह से वो बार बार कोई उन्हें चीट करता है। अब वो या तो उसी पर्सन के पास सेम बार बार जाएंगे और सेम काम करेंगे या मतलब ऐसे करते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये आप अपने रिलेशन को भी ख़राब करते हैं और बाद में आपका जो मेंटल हेल्थ है उसको तो आप डिस्टर्ब कर ही रहे हैं। तो ऐसे में चेस्टनट बड। चलिए एक दूसरी पर्सनालिटी लेते हैं जो आपको ऐसा, आई एम श्योर कोई ना कोई अपने आसपास दिख ही जाएगा। जैसे ही मैं बोलूँगी ना किसी का फेस आपको याद आ जाएगा। ऐसे लोग होते हैं जिनको अनकंडीशनल लव का मतलब पता ही नहीं, जो आपको तभी प्यार, केयर या रिलेशन में तभी अच्छे से कुछ रिटर्न देंगे जब आप उनके शर्तों के हिसाब से चलोगे, उनके हाँ में हाँ करोगे। जो अटेंशन सीकर्स होंगे, जिनको लगेगा कि सब मुझे ही फॉलो करें, मैं जो भी बोलता रहूँ या बोलती रहूँ, मेरी ही बात ऊपर रहनी चाहिए, मेरी ही फैमिली में चलनी चाहिए, मेरी ऑफिस में चलनी चाहिए, मेरी क्लासरूम में चलनी चाहिए। अगर आप ऐसे लोग क्या होते हैं ना, एट टाइम्स वो डेंजरस भी हो जाते हैं। जो लोग अटेंशन सीकर्स होते हैं वो एक समय के बाद अपने एज के अकॉर्डिंग, जब तक बच्चे हैं तब तक ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर अगर टीन एज में एंटर कर रहे हैं तो वो बहुत बार हमने रीडिंग हीलिंग में देखा कि एक टीन एज बच्चा अगर अटेंशन सीकर है तो वो क्या करता है कि जिसकी वजह से उसकी पोजीशन इनसिक्योर हो रही है, जैसे सपोज वो क्लास में फर्स्ट आ रहा है, वो फर्स्ट आ रहा है, उसकी जगह कोई और नया एडमिशन हो गया और वो बच्चा फर्स्ट आ गया या किसी स्पोर्ट्स में फर्स्ट आ गया और कुछ लोगों ने उसकी तारीफ कर दी, स्पेशली उसके अगर बेस्ट फ्रेंड या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने कर दी या फेवरेट टीचर ने कर दी, तो उस बच्चे के अंदर इतना ज़्यादा ये कहते हैं ना कि क्रिकेट थॉट आता है कि
इसको कुछ भी करके इसको हार्म कर देते हैं। तो ऐसे में बहुत बार हमने ये केसेस देखा कि फिर उस बच्चे की टेस्ट के दिन कॉपी गायब मिलेगी, टीयर करके फेंका रहेगा, कुछ रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं से वो एक रॉन्ग बिहेवियर की तरफ ऐसा बच्चा जाने लगता है। सिर्फ बच्चा नहीं, बहुत सारे क्राइम्स भी इस वजह से होते हैं कि जब आप सोचते हो कि आपके शर्त पे दुनिया चले, जब आप बहुत ज़्यादा ही कहते हैं ना कि डिमांडिंग हो, बहुत ही कि मुझे ही सब कुछ मिल जाए, तो ऐसे में आपको बैच फ्लावर चिकोरी को यूज़ करना चाहिए, CHICORY। बहुत ही, अगर किसी के अंदर आपको थोड़े से भी ऐसे लक्षण दिख रहे हैं ना, तो प्लीज़ उसको ये, क्योंकि ये चीज़ें कब बढ़ जाती हैं, कब हार्मफुल हो जाती हैं, पता नहीं है। बैच फ्लावर चिकोरी, ओवर पॉजिटिवनेस दिख रहा है किसी में, या आपको कुछ भी दिख रहा है कि कुछ भी वो अनयूजुअल ऐसा कर रहा है कि उसको रिजेक्शन फील हो रहा है और वो दूसरों को फिर हार्म कर रहा है, तो ये ज़रूर दीजिए, जिससे कि वो एक अनकंडीशनल लव के कंसेप्ट को समझ पाए। ये इसके लिए ज़रूरी है। बच्चे जो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो कॉमन, एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि फोकस नहीं है ना, फोकस नहीं है। बुक खोल कर बैठे हैं, बुक खोल कर बैठे हैं, आपको पेरेंट को दिख रहा है कि ये तो पढ़ता है हमारा बच्चा, पेरेंट्स कहते हैं मैम हमारा बच्चा तो बहुत पढ़ता है, 10-10 घंटे पढ़ा पर उसके बोर्ड्स में नंबर नहीं आए, क्योंकि आपका बच्चा बुक खोल कर बैठा है बट फोकस नहीं है और दिमाग में कुछ और चल रहा है। वो डे ड्रीमर है, या फिर रेजोनेट नहीं कर पा रहा है, या बस जस्ट बैठा हुआ है। तो जहाँ फोकस की बहुत ज़्यादा कमी है, वहाँ तो 100 प्रॉब्लम्स हैं। फोकस की कमी आपकी जिस भी फील्ड में होगी वहीं आपको प्रॉब्लम आएगा, तो इसके लिए बैच फ्लावर ज़रूरी है। अब आपके पास सपोज़ हीलिंग के लिए कोई भी आ रहा है और सेम प्रॉब्लम लेके आ रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है। एक होता है कि पढ़ने में मन नहीं लगना, और एक होता है कि पढ़ने बैठना लेकिन चाह के भी 100% दे के नहीं पढ़ना। अवेयरनेस भी है, एक होता है कि बच्चे में अभी इतना बचपना है कि वो 9th-10th में भी पहुंच गया है, लेकिन वो अवेयरनेस नहीं है कि मुझे परफॉर्म करना है, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। एक होता है कि बच्चा पढ़ने ही नहीं बैठ रहा है, डाइवर्टेड है, इधर उधर के फ्रेंड्स हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट इशू। एक इशू ये रहता है कि बच्चा बैठा है, पढ़ भी रहा है, टाइम भी दे रहा है, लेकिन जब अटेंशन फोकस ही नहीं है तो वो चीज़ों को उतना इंटेंसिटी से नहीं पढ़ेगा। उसका फिजिकल और ऐसे दिमाग तो 10% दिमाग यहाँ है, बाकी 90% तो कहीं और है। तो वैसे बच्चे फिर हमेशा परेशान करते हैं, और नॉट इवन बच्चे, बड़ों में भी अगर आप देखेंगे कि एब्सेंट माइंडेड जो हो जाते हैं, तो परेशानी होती है ना। और कोई अगर वाइफ का बर्थडे भूल गया तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है ना। तो ऐसे में बैच फ्लावर आपकी हेल्प करेगा। बैच फ्लावर क्लेमैटिस, CLEMATIS। ऐसे बच्चे या ऐसा पर्सन हमेशा कंफ्यूज रहेगा, एक काम करेगा छोड़कर तुरंत दूसरा करने लगेगा। ये आप देखेंगे हमेशा ऐसे सुस्त सा, स्लीपी सा फील करेगा, क्योंकि जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है उसको ज़बरदस्ती कर रहे हैं। या जो फोकस नहीं है ना, उनकी एनर्जी ज़्यादा एग्जॉस्ट होती है। जो फोकस्ड हैं उनकी एनर्जी कम एग्जॉस्ट होती है, वो कोई भी काम कर रहा है, चाहे बच्चे हों बूढ़े हों। तो जो फोकस नहीं है उनकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि एक एनर्जी लगी हुई है बैक ऑफ द माइंड में, एक एनर्जी प्रेजेंट माइंड में, मेंटेन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एंड रिजल्ट लेकिन ना बैक ऑफ द माइंड वाला आ रहा है ना प्रेजेंट माइंड वाला आ रहा है। तो ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम आती ही आती है। तो इसके लिए बैच फ्लावर बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है, इसे ज़रूर आजमा के देखिए। और एक और बैच फ्लावर आपको बताती हूँ, क्रैब एप्पल, CRABAPPLE। एक पर्सनैलिटी आप देखेंगे, कुछ लोग होते हैं ना कि उनको मेनिया होता है किसी किसी चीज़ का, सफाई है तो बिल्कुल सफाई चाहिए। अगर आप ऑफिस से भी आ रहे हैं, आपने स्लीपर ये यहाँ जगह थी, आधे इंच इधर रख दिया, तो वो आकर कुछ नहीं बोलेंगे, अपना स्लीपर आपको आधे इंच उधर रख देंगे। मतलब उनको हर चीज़ सुबह से शाम तक या तो सफाई कर रहे हैं, या अपने लिए बहुत कॉन्शियस हैं कि अगर खाएंगे भी तो बिल्कुल
सोच सोच के एक एक बाइट खाएंगे, या हम लोगों की तरह तो ऐसे स्ट्रीट फूड वूड तो बहुत दूर की चीज़ है, वो बाहर ही नहीं खाएंगे। बहुत कॉन्शियस रहेंगे कि ये हाइजीनिक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस है, इतने ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि वो जीना ही भूल जाते हैं एक तरह से। ऐसे लोग की एक्चुअली मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो खुद को दूसरों से कम समझते हैं। खासकर अपने अपने घर के फिजिकल लुक को लेकर वो इतना ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि वो अंदर 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 अपने सारे फिजिकल बॉडी की बैंड बजा चुके होते हैं। ऑब्वियस है उनके चक्रास ब्लॉक होंगे, उन ऐसे लोगों को भी स्किन डिजीज़ जल्दी होती है। स्किन वायरल इन्फेक्शन, वायरल फीवर, स्किन डिजीज़, ऐसे लोगों की इम्यूनिटी कम होने लगती है, और स्पेशली इन चीज़ों से फाइट करने की इम्यूनिटी, क्योंकि वैसे ही हार्मोन सिक्रीट होते हैं और चक्रास ब्लॉक होते हैं। अब ऐसे लोगों को आप देखिएगा कि वो स्पिरिचुअल होते हैं, अगर वो स्पिरिचुअल फील्ड में है तो उनकी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी ब्लॉक रहती है, क्योंकि वो अपने इन फिजिकल मटीरियलिस्टिक मतलब फिजिकल लेवल की चीज़ों से ऊपर ही नहीं उठ पाते हैं। पूजा पाठ में भी वो मंदिर बहुत सजाएंगे, साफ सफाई, खुद को बहुत तैयार करेंगे सब, लेकिन मेन टाइम तक आते आते थक जाएंगे। सो अगर ऐसे लोगों को बैचलर दिया जाता है तो इनकी स्पिरिचुअल डिटॉक्सिफिकेशन भी बहुत अच्छा होता है और स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करता है। तो क्रैब एप्पल एक अच्छा बैचलर है जो आप ऐसे लोगों को दे सकते हैं। पर्पस आई होप कि आप समझ गए होंगे कि वो लोग जिनका सेल्फ इमेज बहुत लो है, जो हमेशा आप देखेंगे कि शीशे के सामने ज़्यादा दिखेंगे। एक तो होता है शौक से दिखना, शीशे के सामने दो ही लोग खड़े होते हैं। एक वो जो खुद को देखना पसंद करते हैं और अच्छा लगता है उन्हें खुद को देखना, और कैमरा देखना, शीशा देखना। जैसे मेरी डॉटर है तो वो अगर वो फ्री बैठी है तो वो खुद की सेल्फी लेती रहती है, उसको बहुत पसंद है। एक पर्सनालिटी वो होती है कि आप शीशे में खुद को इसलिए देख रहे हो कि आप खुद को देख के खुद को ही क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। अरे बाबा, मेरी कमर 1 इंच मोटी हो गई, मेरे बाल ऐसे हो गए, मेरे ये स्पॉट आ गया थोड़ा सा। तो ऐसे लोग ना हमेशा एक कॉम्प्लेक्स में हैं, और ये चीज़ इनकी बहुत चीज़ों को आगे, ये भी स्किन पिगमेंटेशन बहुत देती है ऐसे लोगों को। इस पोर्शन में ये जो बैकबोन वाली हड्डी है इसमें बहुत पेन होता है, ऐसे कि शोल्डर्स में पेन होता है उनके, स्पेशली बाइसेप्स में बहुत पेन रहेगा। अगर आप ऐसे हैं ना तो आपके बाइसेप्स में, रिस्ट में, इन चीज़ों में पेन रहता है। आप कभी किसी भी आसपास के किसी ऐसे को ऑब्जर्व करके देखिएगा। सो अभी क्या करना है, उनको बैचलर देना है। और अगर इनको जज करने का एक अच्छा तरीका ये भी है कि आप जब भी इनसे मिलेंगे ना, ये आपको भी वैसे ही देखेंगे। ओहो, तुम तो कितनी पतली हो गई, हो क्या कर रही हो आजकल, ऐसे। अरे यार, तू तो टॉल हो गई, ऐसे। वाओ, क्या घर सजाया है। ये कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, एक दो बार ठीक है, बट कोई इस चीज़ को लेकर बहुत कॉन्शियस है। जैसे आप के घर अगर कोई आ रहा है और ये बोल रहा है कि वाओ बहुत अच्छा आपने घर सजाया है, दैट इज़ फाइन। बट एक एक चीज़ को माइन्यूटली देख रहा है, अरे पिछली बार तो ये चीज़ यहाँ रखी थी, इस बार यहाँ कैसे है, तुरंत आपको नॉक करना चाहिए। क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम्हें इतना ऐसे तुमने ऑब्जर्व करके रखा हुआ है? क्योंकि किसी पे इतना टाइम नहीं होता। या आप उनके घर चले जाइए तो वो उनका घर मेस्ड अप दिख जाए हल्का सा भी, तो वो नहीं भी दिखे, बहुत सिस्टमेटिकली भी मैनेज है ना, तब भी वो आपको कॉन्शियस होकर बोलेंगे कि यार वो बच्चों ने ऐसे कर दिया, आज छुट्टी नहीं मिली। आप कुछ नहीं कह रहे हो फिर भी बोलेंगे। तो ऐसे लोगों को, क्योंकि ये बाद में अपने फिजिकल इमोशनल सारे हेल्थ की बैंड बजा देते हैं, तो इन्हें बैच फ्लावर ज़रूर रिकमेंड कीजिए। और कुछ बैच फ्लावर रेमेडीज़ लेकर आऊँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।